रामविलास जी मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह, गार्जियन की तरह रहे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो जो भी कोई बिहार के हित में बात करेगा, काम करेगा, मेरा नैतिक समर्थन उसके साथ होगा। बिहार बांटने में केंद्र की भूमिका सबसे बड़ी है। 7 मार्च को जन अधिकार पार्टी और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पटना की सड़कों पर होंगे, राजभवन मार्च करेंगे। पर आज 15 फरवरी और चिराग पासवान पटना की सड़कों पर राजभवन मार्च। मुद्दा बेरोजगारी और बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर आज चिराग पासवान पटना की सड़कों पर होंगे। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। चिराग पासवान, बेरोजगारी और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर पटना की सड़कों पर होंगे। भैया आप लीडर हैं, करना चाहिए, कर रहे हैं अपना अपना जिम्मेदारी। जो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, अच्छी चीज़ है, वो करते हैं, सभी लोग करते हैं। किसने मना किया कि देखिए लंबे समय से लालू जी, रामविलास जी, नीतीश जी, शरद जी, जॉर्ज जी, सभी लोग राजनीति की। बिहार की दुर्गति क्यों हो गई? बिहार 52% पर क्यों आ गया? रामविलास जी मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह, गार्जियन की तरह रहे और बहुत क्लियर विजन था। लालू यादव जी का भी बहुत क्लियर विजन था। नीतीश जी 16 सालों से हैं, लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन बिहार बंटवारे में अटल जी की सरकार के समय सभी लोग कौन लोग थे? लालू यादव के साथ कौन लोग थे? बिहार बंटवारा हुआ क्यों? आज जो बिहार विशेष राज्य की बात सभी दल के नेता, जब हम विरोध कर रहे थे उस वक्त, जब बिहार बंटवारा हो रहा था, पूरा झारखंड हम घूमे थे और हम उसके खिलाफ, रेल चक्का जाम, रोड जाम, सारी चीज़ें हुई थी। तब तो उस वक्त लालू यादव को लगा कि ये मेरा परमानेंट बपोती हो जाएगी, यहाँ स्थायित्व हो जाएगा। अब बीजेपी को लगा मेरी पूरी बपोती हो जाएगी झारखंड। तो बीजेपी और लालू यादव जी ने तो बिहार के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। दूसरी बात, लंबे समय से सरकार में सभी लोग हैं, तो जब हिमाचल और उत्तराखंड को टैक्स फ्री जोन कर दिया गया, स्टेट कर दिया, इकोनॉमिकल मदद हो गई, टैक्स फ्री जोन हुआ तो सब कुछ में मदद हो गई। तो 40,000 करोड़ रुपया आप लेकर के वो पैसा कहाँ दिए? वो पैसा हुआ क्या? उस पैसे का क्या मीनिंग? जम्मू कश्मीर में अभी 20 साल 10 सालों के लिए टैक्स फ्री कर दिया इंडस्ट्री को, अन्य चीज़ों को आने के लिए। तो बिहार को टैक्स फ्री आप क्यों नहीं करना चाहते? लालू यादव के साथ कौन लोग थे? बिहार बंटवारा हुआ क्यों? आज जो बिहार विशेष राज्य की बात सभी दल के नेता, जब हम विरोध कर रहे थे उस वक्त, जब बिहार बंटवारा हो रहा था, पूरा झारखंड हम घूमे थे और हम उसके खिलाफ, रेल चक्का जाम, रोड जाम, सारी चीज़ें हुई थी। तब तो उस वक्त लालू यादव को लगा कि ये मेरा परमानेंट बपोती हो जाएगी, यहाँ स्थायित्व हो जाएगा। अब बीजेपी को लगा मेरी पूरी बपोती हो जाएगी झारखंड। तो बीजेपी और लालू यादव जी ने तो बिहार के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। दूसरी बात, लंबे समय से सरकार में सभी लोग हैं, तो जब हिमाचल और उत्तराखंड को टैक्स फ्री जोन कर दिया गया, स्टेट कर दिया, इकोनॉमिकल मदद हो गई, टैक्स फ्री जोन हुआ तो सब कुछ में मदद हो गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर आप भी लगातार सड़कों पर उतरे और आवाज बुलंद करते हैं, मगर सरकार ये कहती है कि विकास के माध्यम से अवसर पैदा कर सकती है, सरकारी रोजगार। 15 साल लालू, 2 साल नीतीश कुमार, 17 साल तो बेरोजगारी ने किए ये लोग। बेरोजगारी भी यही लोग किए, अब बात भी यही लोग करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर जो है वो ला रही है सरकार। भैया एक नाम बताइएगा ना। हेल्थ और एजुकेशन दुनिया का सबसे नीचे है, और पर कैपिटा इनकम मेरा चैलेंज है सरकार और अन्य लोगों से। दुनिया का सबसे नीचे मानव सूचांक हम 400-600 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम 1200 से 1800 रुपया। तो दुनिया में मानव सूचांक सबसे कम है ना मेरा। तो फिर
डेवलपमेंट की बात हम कैसे कर रहे हैं? और दूसरा चीज, कोई पूंजी निवेश हुआ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे यहाँ है नहीं, फैक्ट्री सब बंद होती चली गई, उस पर कोई बात हो नहीं रहा है। एक बेचारे शाहनवाज जी घूम रहे हैं। अब शाहनवाज जी अकेले जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जो खाई हो गई है, अकेले शाहनवाज जी के बेचारे मोर नाचने से क्या होगा बिहार का? बिहार की दुर्गति, गरीबी दुनिया का सबसे नीचे, सबसे पहले पदान पर हम हैं। और नीतीश कुमार से बड़ा दोषी केंद्र है। जम्मू कश्मीर को दे दिया इकोनॉमिकल जोन टैक्स फ्री, अटल जी उत्तराखंड हिमाचल को दे दिया और बिहार को टैक्स फ्री नहीं किया। तो बिहार बांटने में केंद्र की भूमिका सबसे बड़ी है। तो आप उसको भी तो बराबर का दोषी मानिए। तो मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल लड़ाई अलग है और बिहार के विशेष राज्य या बिहार के युवाओं के रोजगार के सवाल पर हमें पूरा भारत का रोजगार बंद कर दिया, आर्मी और ट्रेन छोड़ के अब कुछ है ही नहीं है। ट्रेन भी प्राइवेट होने जा रहा है, तो रोजगार कहां मिलेगा? तो रोजगार तो अब खत्म। तो बिहार में फैक्ट्री और पर्यटन में पैसा आएगा तब ना। तो हम तो चाहेंगे कि पर्यटन में पैसा दे विशेष पैकेज में, न्यू फैक्ट्री को खोले। बस मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा पूरा नैतिक समर्थन, वो जो भी कोई बिहार के हित में बात करेगा, काम करेगा, मेरा नैतिक समर्थन उसके साथ होगा। लेकिन जो दोषी है 17 साल 16 साल, जिसने ये हाल कर दिया, चुनाव के वक्त वो भी ढोल बजाएंगे रोजगार की, तो जनता तो देख ली। 19 लाख ले लो, 20 लाख कर देंगे, तो 2 साल में तो 1 नौकरी तुम किसी विभाग में पीडब्ल्यूडी या स्वास्थ्य कहीं नहीं मिला। तो जिसको 2 साल में 1 नौकरी देने की औकात नहीं हो, खत्म हो गया विवादों में। और 17 सालों में बिहार की दुर्गति हो गई, 16 साल में हम पलायन कर दिए। अब उनको सपना आ रहा है नौकरी का, जब बिहार में इकोनॉमी और जीडीपी कुछ है ही नहीं। तो अब तो हमको लड़ना पड़ेगा, सही चीज से पैकेज लेना पड़ेगा, विशेष राज्य की बात करनी पड़ेगी, हम लोग मिल करके लड़ने की। आपने सुना, बिहार को जो कोई आगे बढ़ाएगा, पप्पू यादव उनके साथ खड़े रहेंगे। खैर लाइव सिटी इसके साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।